हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और तारीख है 29 अगस्त। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे करेंगे तैयारी स्कूल की और मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाऊँगी गुआर की फली आलू डाल के। ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी लगती है, तो जल्दी जल्दी से अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में अपना कुछ हो या ना हो, लेकिन बच्चों का तो सब्ज़ी रोटी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इनका स्कूल लेट हो जाएगा। तो बस सब्ज़ी बना दी है और अभी आटा भी लगा दिया है। तो मैं पहले किंसु के पापा के लिए बना दूँगी चाय और फिर मैं सेक दूँगी इनकी रोटियाँ। बच्चे ये हैं कि अभी थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो खुद से तैयार हो जाते हैं। बस कभी कभी ये है कि कोई भी इनका कुछ सामान गुम जाता है तो मुझे ढूंढना पड़ता है, नहीं तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो जी अभी कर लेते हैं फटाफट से अपने खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि फिर प्लाट का भी करना है और घर का भी करना है। तो हमारा तो बस यही चलता रहता है, सुबह सुबह अपना डेली रूटीन। कभी किसी काम को पहले कर लेते हैं तो कभी किसी को। और कई बार क्या होता है कि खुद ही सामान लेकर आती हूँ और उसे सामने ही रखकर मैं भूल जाती हूँ। बाहर से छालनी लेकर आई थी चाय छालने के लिए, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी कई देर तक। तो जी अभी पहले पहुँचा दी है प्लाट में किंसु की दादी के लिए कम मीठे की चाय, और अभी इसमें थोड़ा मीठा और डालकर अभी मैंने बनाई है अपने लिए। पहले मैं भी साथ में बैठ के चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद बस अभी 3 रोटियां ही बनानी है। तीनों बच्चे एक एक रोटी लेकर जाते हैं, फिर बाद की रोटियां तो मैं बाद में ही बनाऊंगी। पहले अपने भैंसों को अंदर बांधूंगी, क्योंकि 7:30 बजे बच्चे जाते हैं और यहाँ से दरवाजे वगैरह बंद करना, एक दो काम और चुटर पुटर के करना, वो निपटा कर जाती हूँ। तब तक 8 बज जाते हैं और 8 बजे तक अच्छे से धूप आ जाती है सारे पशुओं पर। तो मैं पहले चाय पीने के बाद बनाने लगी थी इनकी सबकी रोटियां, और अभी इनकी रोटियां पैक कर कर देखते हैं अपने बाकी के काम। कुछ काम कर लिया है, कुछ बाकी है। और कल किंसु के पापा बछड़े को तो गौशाला में छोड़कर आ गए हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये है कि हमारी गाय उसे लगाती नहीं थी। गाय क्या, मैं ही नहीं लगाती थी। मैं बस 1 महीना 1.5 महीना ही इनको दूध पिलाती हूँ, फिर हटा देती हूँ। तो फिर ये है कि वो लाते बुरी मारते हैं और रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसी रीत है भाई वैसी ही चलती है। कटड़े बछड़े इनको कोई रखता तो है नहीं, तो बछड़े को मैंने गौशाला में ही छुड़वा दिया है। फिर आ गई थी प्लाट में, इनको अंदर बांध दिया है नहला कर, और झाड़ू भी लगा दी है प्लाट में। अभी मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आएगी। कभी धूप आती है तो कभी बादल आते हैं, साथ में हवा चल रही है। तो मुझे ये था कि कहीं बारिश आ गई तो ये खोरना ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। तो मैं पहले इसकी छानी एक साइड कर दूँगी, ताकि फिर शाम को मुझे थोड़ी दिक्कत ना हो। मैं आते ही इसमें छानी डालकर दूध वगैरह निकाल लूँगी। तो खोर वगैरह साफ़ कर दी है और यहाँ का लगभग मेरा सारा काम निपट गया है। अब शाम के 4 बजे तक मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, और ये सब नहा धोकर बैठ गए हैं अपने अंदर। पंखा चल रहा है, ये करेंगे विश्राम और हम करेंगे अपने खाने की तैयारी। घर आने के बाद मैंने बनाई रोटियां बनाने के बाद जब मैं रसोई साफ़ कर रही थी तो किंसु की दादी आ गई थी। इनको खाना था आटे का हलवा, तो मैं बनाने लगी थी इनके लिए आटे का हलवा। ये तो लापसी बोल रही थी, लेकिन मुझे तो वो हलवा जैसा ही लगा। तो मैं बना रही हूँ
बस इनके लिए ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे तो आटे का हलवा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं बना देती हूँ फटाफट से इनके लिए हलवा, फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो जी काम तो वैसे तो सारे हो गए थे, बस दरवाजे के अंदर झाड़ू लगानी थी। यहाँ खाना वाना बन गया था, बर्तन इकट्ठे कर रखे थे तो बर्तन धोने थे। और मैंने यहाँ पे गर्म पानी पहले ही करके रख लिया था। मैं गर्म पानी में बनाऊँगी, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो बस बर्तन धोने थे और फिर मुझे अपना नहाना धोना करना था। तो किंसू की दादी के लिए चला दिया है टीवी, वो देख रही हैं टीवी हरियाणवी नाटक। और जब तक मैं हलवा तैयार करके उनको दे दूँगी और मैं कर लूँगी अपनी झाड़ू का काम। मेरे हाथ में उंगली में दर्द है, तो बस ऐसे ही काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि जब तकलीफ़ होती है शरीर में तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। उंगली को बचाना पड़ता है, खूब बचाती हूँ, लेकिन फिर भी इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाती है चोट, तो बड़ा दर्द होता है। तो जी बातों बातों में मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार। अभी मैं ये उनको दे दूँगी और मैं करूँगी बर्तन धोने का काम, फिर नहाएंगे। और कई दिन से क्या हो रहा है कि बस सुबह 4 बजे जब अलार्म बजता है तो अलार्म के साथ मुझसे उठा नहीं जाता, क्योंकि पूरा दिन काम चलता रहता है। फिर ये सोच लेती हूँ कि सुबह सुबह नींद अच्छी भी आती है, तो काम तो सारा दिन चलना ही है। आधा घंटा और लेट उठूँ और उस आधे घंटे के चक्कर में पूरा 1 घंटा आँख लग जाती है। तो मैं उठती हूँ 5 बजे, जिस वजह से थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। काम तो उसी टाइम पर निपट जाता है, लेकिन ये है कि अगर हम 10-15 मिनट आधा घंटा टाइम से उठते हैं तो प्रॉपर टाइम पर पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा काम हो जाता है। और इस टाइम हमारे यहाँ थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा होती है और बच्चे स्कूल में जाते हैं, तब तक मेरा बेड वगैरह बनाना संभव नहीं हो पाता। कभी कभी बच्चे हैं खुद कर जाते हैं और कभी नहीं करके जाते, तो लास्ट में मेरा ये काम होता है। तो जी बस हेलो जी। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, बच्चे आए हैं स्कूल से और उनको खाना खिला दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनको खाना दे दिया है और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि होगा थोड़ा बहुत मशीन का काम तो करूँगी, लेकिन 2-3 दिन से मशीन का काम कम ही हो पा रहा है। नाखूनों में दर्द है एक हाथ की उंगली में, और ये दर्द इतना बढ़ जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये है कि मशीन का काम तो मैं 2-4 दिन स्किप कर सकती हूँ, घर का तो नहीं कर सकते। तो वो तो बैठते उठते दवाई लेकर कर रही हूँ। उंगली जो है वो मेरी नाखून के पास से पक गई है, फूट निकली नहीं है। इस वजह से थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। जो उसमें क्या बोलते हैं वो मवाद सी भर जाती है ना, वो कहीं पर लगती है, कपड़ा वगैरह कुछ लगता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द ज़्यादा होता है। तो इस वजह से दर्द भी सहन करना पड़ रहा है और काम भी सारे करने पड़ रहे हैं। तो जी चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपनी चाय। तो
तो जी मशीन का तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, दर्द में बस एक सूट लिया था, वो भी अनकम्प्लीट ही रह गया है। और ये टाइम हो गया है शाम का। दूध एक भैंस का तो मैंने निकाल लिया था, एक का इसकी दादी ने। और अभी मैंने एक बेड को कर दिया है ठीक, और अभी मैं जाऊंगी प्लाट में। ये भैंसों को गोबर वगैरह डालना है बस, और बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे खुली हवा में। फिर अपना बस वही शाम का रूटीन, ज़्यादा नया कुछ है नहीं। और शाम का मैं सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि 7 बजे तक तो मैं या तो फ़ोन पर या मशीन पर या बेड पर ही रहती हूँ। दूध निकालने के बाद मैं इधर उधर नहीं घूमती, लेकिन 7 बजे के बाद फिर ये होता है जल्दी जल्दी बस अपना फास्ट काम निपटाना होता है। और बंदरों को पता नहीं क्या पहचान है फ़ोन की। मैंने फ़ोन लगाया हुआ था कैमरे पर, और ये देखिए बंदरों की मच गई है भगदड़। ये फ़ोन खोसने के लिए आ रहे थे, लेकिन डरने की बात नहीं थी। किंसू के दादा भी यहीं पे थे, दादी भी। अगर अकेली होती तो ये मुझे पाड़ भी देते और फ़ोन भी खोस लेते। फ़ोन को तो इतनी पहचानते हैं, हाथ में फ़ोन दिखता है ना तो ये इंसान की तरफ फ़ोन खोसने के लिए भागते हैं। तो जी फिर उसके बाद बच्चों ने अपना थोड़ी देर खेल कूद किया और फिर हम घर आ गए, खाना वगैरह बनाया। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही, इसको रोकूंगी यहीं पर। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जय राम।